एकदम महाप्रभु ठड़ाव पहनते थे। उस समय महाप्रभु ठड़ाव पहने हुए थे। विष्णु प्रिया देवी ने चरणों में प्रणाम किया और एकदम महाप्रभु ने अपने चरणों से धीरे से ठड़ाव उतारी और ठड़ाव विष्णु प्रिया को देकर महाप्रभु कीर्तन के साथ आगे बढ़ गए। विष्णु प्रिया देवी जी ने वो पादुका अपने हृदय से लगा ली और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे महाप्रभु ही उनके हृदय में आ गए हों और अपूर्व भाव से जिस तेजी से आई थी उसी तेजी से निज ग्रह में प्रत्यावर्तित हो गई। विष्णु प्रिया देवी के ऊपर श्रीमन महाप्रभु की बड़ी महती कृपा हुई। नवद्वीप के काफी क्षेत्रों में महाप्रभु का भ्रमण हुआ। उसी समय महाप्रभु रामकेली में पधारे और रामकेली में पधार कर भगवान की रूप गोस्वामी पाद सनातन गोस्वामी पाद के ऊपर महती कृपा हुई। दोनों ही यवन शासक के मंत्री थे महाराज। उस समय चारों तरफ हुसैन शाह का शासन था और हुसैन ये दोनों बहुत विद्वान थे, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, लेकिन हुसैन शाह के यहाँ एक मंत्री के रूप में और एक सचिव के रूप में कार्यरत थे। जब महाप्रभु यहाँ पधारे तो स्वयं हुसैन शाह ने भी ये अनुभव किया कि मुझे लगता है कोई खुदा का नूर ही इस रूप में आया है। रात्रि में रूप गोस्वामी पाद सनातन गोस्वामी पाद दोनों ही श्रीमन महाप्रभु के चरणों में शरणागत हुए। महाप्रभु उनकी दैन्यता को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें आज्ञा दी कि तुम वृंदावन जाओ, भक्ति ग्रंथों की संरचना करो, रचना करो और वृंदावन के लुप्त तीर्थों को प्रकट करो। श्रीमन महाप्रभु की महती कृपा हुई और मैं किसी संदर्भ में तुमसे मिलकर तुम्हें भक्ति और कृष्ण तत्व की उत्तम शिक्षा प्रदान करूंगा। बाद में महाप्रभु जब चले तो रूप गोस्वामी पाद से प्रयागराज में मिलन हुआ और महाप्रभु की कृपा से ही सनातन गोस्वामी पाद जब सब छोड़कर वृंदावन जा रहे थे, राजा ने कारागार में बंद कर दिया। तब महाप्रभु की कृपा रूप गोस्वामी पाद वृंदावन जाकर वापस लौटे, क्योंकि सनातन गोस्वामी पाद की बहुत चिंता थी। महाप्रभु ने कहा, रूप तुम वृंदावन जाओ, सनातन कारागार से मुक्त होकर वृंदावन में तुमसे मिलेंगे। और महाराज सनातन गोस्वामी पाद जिनके द्वारा गोविंद देव जी और मदन मोहन जी दोनों का प्राकट्य हुआ, साक्षात भगवान गोविंद देव जिनके द्वारा प्रकट हुए रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी पाद के द्वारा भगवान मदन मोहन जी प्रकट हुए। अपूर्व भाव से गोविंद देव जी विद्यमान थे। उसी समय उड़ीसा में ही एक टीले से राधा रानी प्रकट हुई थी। राजा के पुत्र को स्वप्न हुआ राधा रानी का कि मेरे स्वामी वृंदावन में गोविंद देव जी हैं, मुझे वहां पहुंचा दो। तो महाराज उड़ीसा से जगन्नाथपुरी से ही राधा रानी आई और उनको गोविंद देव जी के पार्श्व में ही समुपस्थित किया। तो राधा गोविंद का ये मंडल मिलन और नित्यानंद प्रभु आदि सब वैष्णव जनों की महती कृपा का परम परिणाम और प्रसाद था। अपूर्व भाव से भगवान मदन मोहन जी और गोविंद देव भगवान की महती कृपा परिवर्षित हुई। गोविंद देव जी को स्वयं भगवान के प्रपौत्र वज्रनाभ जी ने बनाया था। वज्रनाभ जी ने गोविंद देव जी, मदन मोहन जी और गोपीनाथ जी तीन विग्रहों की स्थापना की भगवान के पौत्र वज्रनाभ ने। गोविंद देव जी से भगवान का मुखारविंद मिलता है, मदन मोहन जी से भगवान का वक्षस्थल मिलता है और गोपीनाथ जी से भगवान का चरणारविंद मिलता है। और हम वैष्णवों की ऐसी प्राण संपत्ति है, विश्वास है कि सूर्योदय से भी जो बद्रनाथ की माता थी उषा, उन्होंने जो महाराज स्वयं जो बाणासुर की पुत्री हैं, उन्होंने ये आशीर्वाद दिया कि जो भी सूर्योदय से और सूर्यास्त के बीच में इन तीनों विग्रहों का दर्शन कर लेगा, उसे साक्षात कलिकाल में श्री कृष्ण के दर्शन का पुण्य प्राप्त होगा। गोविंद देव जी हैं जयपुर में और गोपीनाथ जी हैं जयपुर में और मदन मोहन जी हैं करौली में। तो कभी ऐसा सुयोग बने आप लोग ब्रजमंडल में जामे, ऐसा सुयोग बनाइए, या तो वृंदावन से या जयपुर से, दो जगह से ही संभव है। या तो जयपुर चले जाइए और जयपुर से दर्शन करते हुए वृंदावन आ जाइए। सीधे चले जाइए एक दिन पहले जयपुर और जयपुर में जाके रात्रि निवास कीजिए, कनक वृंदावन देखिए। और जयपुर तो
विनोदी ठाकुर जी का दर्शन कीजिए और सब दर्शन कीजिए और मंगल आरती कीजिए गोविंद देव जी की, और फिर सीधे भट्ट के पीछे पीछे चले जाइए गोपीनाथ जी, और गोपीनाथ जी का दर्शन करके कोई बढ़िया सारथी हो, तेज ड्राइवर और बढ़िया गाड़ी, और वहां से लेके सीधे दौड़िए मदन मोहन जी और राजभोग आरती करिए मदन मोहन जी की। और मदन मोहन जी का बड़ा सुंदर प्रसाद तो वहीं मिलता है, बढ़िया दाल भात सुंदर प्रसाद मिलता है, और राजभोग का दर्शन करके प्रसाद पाइए, और प्रसाद पाके फिर सीधे दौड़िए वृंदावन, तो राधा रमण जी का दर्शन करिए, संध्या को राधा श्याम सुंदर का दर्शन करिए, राधा गोकुलानंद का दर्शन करिए, और ठाकुर जी के सप्त स्वरूपों का दर्शन करें तो कलिकाल में साक्षात श्री कृष्ण दर्शन का पुण्य हमको प्राप्त हो जाए। महाप्रभु की रूप गोस्वामी पाद सनातन गोस्वामी के ऊपर दिव्य महती कृपा हुई। महाराज रघुनाथ दास गोस्वामी जी के ऊपर भगवान की महती कृपा हुई। सनातन मिश्र जी की कृपा से ये भगवत चरणों में शरणागत हुए और भगवान की आज्ञा से ही वृंदावन जाकर इन्होंने अत्यंत आनंद मंडल भाव का प्रकाश किया। अपूर्व भाव से भगवान की कृपा से ही रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद वृंदावन पधारे। जयपुर के राजा इन्हीं के ही शिष्य थे, इन्हीं की प्रेरणा से राधा कुंड श्याम कुंड का जीर्णोद्धार हुआ। इन्हीं की कृपा से राजा ने जब यवनों का अत्याचार हुआ तब गोविंद देव जी, मदन मोहन जी और गोपीनाथ जी के लिए स्वतंत्र दिव्य विशाल विशाल मंदिर बनाए और उनको वृंदावन से जयपुर ले जाके उनको सुरक्षित, प्रतिष्ठित और पूजित किया। फिर करौली के राजा और गोविंद देव जी के राजा का संबंध हुआ। करौली का लड़का, करौली स्टेट का, और जयपुर के राजा का की पुत्री। जब विवाह की बात हुई तो जब सौरी तैयारी हो गई तब करौली के राजा ने कहा, महाराज हमको तो दहेज चाहिए, जबकि सहस्त्र गज, सहस्त्र अश्व, सहस्त्र दासी और महाराज कितनी मुद्राएं और रत्नाभूषण और जागीर जायदाद सब दे चुके थे दहेज में। नहीं, ये तो कोई दहेज नहीं हुआ, ये सब बेकार की बात है, हमको तो और विशेष दहेज चाहिए। क्या दहेज चाहिए? बोले दहेज में हमको मदन मोहन जी चाहिए। तुमने अपने ठाकुर जी दोनों धर रखे हैं, हमको मदन मोहन जी चाहिए। तो महाराज बारात जो है वो शोभा यात्रा में परिवर्तित हो गई और जयपुर से लेकर करौली तक विशाल शोभा यात्रा भगवान मदन मोहन जी की निकली और मदन मोहन जी की स्थापना हुई। अभी भी उस क्षेत्र में जब भी कोई नई कॉलोनी बनती है, तो सब देखिए संस्कृति बिगड़ रही है। पहले समय में कोई नई कॉलोनी, नया मकान कुछ भी बनाता था, सबसे पहले ऊंचे स्थान पर मदन मोहन जी को विराजमान करता था। आज भी जितने वैष्णव नया घर बनाते हैं, कितना सुंदर ठाकुर जी का सबसे सम्माननीय सुविधाजनक भगवान का मंदिर। इसलिए घर बनाए, कोई भी चीज बनाए, सबसे पहले ठाकुर जी की चिंता। स्वामी कहाँ रहेंगे? नौकर चाकर तो कहीं भी रह लेंगे, कोई बात नहीं है, जो मालिक है वो कहाँ रहे। तो अपूर्व भाव से रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के ऊपर कृपा हुई। रूप गोस्वामी जी के ही एक और भाई हैं, रूप सनातन जी के तीसरे भाई हैं अनुभव गोस्वामी, उन्हीं के ही पौत्र थे जीव गोस्वामी पाद, जिनको भगवान की कृपा से अपूर्व भाव से वो भी वृंदावन पधारे। रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद और महाराज राधा दामोदर। जीव गोस्वामी जी के द्वारा कौन प्रकट हुए? राधा दामोदर, ठाकुर राधा दामोदर जी प्रकट हुए, जो महाराज त्रेता में रावण के द्वारा पूजित हुए। महाराज राधा दामोदर रावण के द्वारा पूजित हुए। विभीषण जिनकी पूजा करते थे लंका में, बाद में विभीषण ने वो राधा दामोदर जी दे दिए सीता जी को। फिर सीता जी ने उनकी पूजा की, जगत जननी सीता जी ने राधा दामोदर जी की। फिर सीता जी के बाद वह ठाकुर जी मिले महाराज अद्वैताचार्य जी को। अद्वैताचार्य जी ने वो ठाकुर जी दे दिए चौबे जी को। मथुरा में चौबे जी उनकी पूजा करते थे। जीव गोस्वामी पाद को स्वप्न में एक अपूर्व सुंदर बालक का दर्शन हुआ जो साक्षात श्री कृष्ण थे। जीव गोस्वामी पाद चौबे जी के घर जा पहुंचे और वो बालक द्वार पे ही खड़ा था और द्वार पे आते ही इशारे करके बुलाता हुआ राधा दामोदर जी के पास ले गया और जब देखा तो उसी बालक के रूप में राधा दामोदर जी का दर्शन था। जीव गोस्वामी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और उसी समय चौबे जी समझ गए कि ये क्यों रो रहे हैं और क्यों विह्वल व्याकुल हो रहे हैं, और उनके मन में ये अतिशय रस भाव का
समुत्थान समुदित हुआ, समुपस्थित अवस्थित हुआ। और तब अपूर्व भाव से उन्होंने स्वयं ही भगवान के सामने ये प्रार्थना कर दी कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और ठाकुर जी की सेवा अर्चना का मैं भार नहीं उठा पा रहा हूँ, इसलिए आप कृपा पूर्वक इस सेवा भार को आप ही ग्रहण करें और हमारे ऊपर अनुकंपा करें, कृपा करें। जीव गोस्वामी पाद तो जी चाहते थे तुम्हारा राधा दामोदर जी पधारे, गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, राधा दामोदर जी, राधा मदन मोहन जी, राधा रमण जी, ये सब ठाकुर जी भगवान की महती कृपा प्रसाद से वृंदावन में समुपस्थित हुए। अपूर्व भाव से श्रीमन महाप्रभु का कृपा प्रसाद चारों तरफ परिवर्षित हो रहा था और उनके भक्तजन उस साधना में निवृत्त थे जिनकी साधना इतनी प्रखर और जीवंत थी, जिनको विविध रूपों में श्रीमन महाप्रभु ही कृष्ण स्वरूप से प्राप्त हो रहे थे। महाप्रभु की महती कृपा धारा समुपस्थित थी। रामकेली में सब आचार्यों के ऊपर कृपा करते हुए रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पर कृपा हुई, नवद्वीप वासियों के ऊपर शांतिपुर में भगवान की महती कृपा हुई और कृपा करते हुए महाप्रभु पुनरपि नीलाचल प्रत्यावर्तित हुए, वापस लौटे। एक दिन नित्यानंद प्रभु के साथ भगवान का एकांतिक वार्तालाप हुआ और तब भगवान ने श्री वृंदावन की यात्रा का मन में संकल्प किया। श्रीमन महाप्रभु नृत्य संकीर्तन गान करते हुए अपूर्व भाव से वृंदावन की यात्रा में एकाकी अकेले ही चले। मार्ग में जहां जहां सूचना मिलती जाती थी, सहस्त्रों भक्त महाप्रभु के दर्शन के लिए प्रवृत्त होते जाते थे और भगवान का अत्यंत महाभाव समुपस्थित होता था। भगवान की महती कृपा धारा चारों तरफ परिवर्षित अवस्थित हो रही थी। महाप्रभु के कृपा प्रसाद से चारों ओर भगवान नाम रस धारा का प्रवाह था और महाप्रभु की कृपा से जगन्नाथ जी से लेके वृंदावन तक कोई भी ऐसा रस भक्ति भाव नहीं था जिसके रस भाव से संपूर्ण पृथ्वी आप्लावित आनंदित न हो रही हो। महाराज अपूर्व भाव से भगवान अत्यंत आनंदकारी कृपा राशि के ऊपर परिवर्तित होकर चले। टोटा गोपीनाथ का दर्शन हुआ, उनके ऊपर आनंद से नाम संकीर्तन करते हुए महाप्रभु झारखंड में प्रविष्ट हुए और झारखंड में महाप्रभु की ऐसी मंगल कृपा की धारा थी कि हरि हरि कहे प्रभु रवन कोरीला, कृष्ण बोली उठी व्याघ्र नाचिते लागीला। हरि बोल कहकर जब महाप्रभु कीर्तन करते हुए चले तो जंगल से जानवर निकल आए। हाथी आकर सूंड उठाकर रोने लगा, शेर दो पंजों के ऊपर हरि बोल करने लगा। महाराज चारों तरफ सांप अपने फन से मुंह फाड़कर कृष्ण 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 कहता था। भालू मृग आदि महाप्रभु के चतुर्दिक परिक्रमा देते हुए नाचते हुए कीर्तन करते थे। महाप्रभु की ऐसी जीवंत कृपा हो रही थी कि पूरे झारखंड के जंगल में रहने वाले जानवरों को वैष्णव बना दिया। वैष्णव सत्व से प्रतिपादित होकर वो जानवर और वृक्ष श्री कृष्ण के आनंद, श्री कृष्ण के लीला गुणों में निमग्न होकर नाम संकीर्तन करते थे। कितनी वैष्णव गाय हैं, एकादशी करती थी। कितने वैष्णव स्वान थे पहले वृंदावन में। महाराज एकादशी करता था। हमारे घर में एक बीमार पिल्ला आ गया था और तो कभी हमारे घर में कुत्ता नहीं रहा, लेकिन जब हम छोटे से थे तो जमुना जी में बाढ़ आई, एक छोटा सा कुत्ता आ गया, सफेद पिल्ला छोटा सा, बीमार था। हमारी माता जी ने रख लिया उसको, फिर वो बड़ा हो गया। वो महाराज एकादशी करता, निर्जल एकादशी करता, कुछ फल नहीं खाता। सवेरे सवेरे मोर आते, हमारे यहाँ जाली का एक दरवाजा था, मोर सवेरे सवेरे 5 बजे खट खट चोंच से दरवाजा खोलते, हमारी माता जी के हाथ से चना खाते, चावल खाते। तो हमारा घर माता जी उसकी विशेष बात नहीं, वृंदावन धाम का विशेष परतत्व कैसा था, जहाँ के मोर सवेरे सवेरे उसके छोटे छोटे बच्चे, ध्यान से आप सुनिए, दीस बुद्धि से नहीं तो कृष्ण कृष्ण बोल के दरवाजा खोलते थे। कृष्ण कृष्ण ऐसे बोलता है ना वो, एओ ऐसे बोलता है मोर, तो उसके मुंह से आवाज निकलती थी कृष्ण कृष्ण कृष्ण।
हम छोटे छोटे थे, हमारे स्कूल जाने की तैयारी होती थी, हमारे बड़े भैया की, और वो आ जाते थे करके कृष्ण कृष्ण। तो माता जी हमारा काम छोड़कर और चना पना रात में मोर की तैयारी, हमारे यहाँ बिस्तर टिफिन बाद में लगता था, पहले मोर भगवान की तैयारी होती थी। मोर मोरनी 10-5 बच्चे पूरे परिवार के साथ आता था, और वो कुत्ता कभी वो नहीं करता, गौ माता। तो ब्रज मंडल बड़ा कृष्ण भजन परायण था, कैसा वृंदावन। इसलिए भैया जैसे बूढ़ा पिता हो जाए तो त्याज्य नहीं होता। आज माया का प्रभाव हो गया है, सड़कें टूटी हैं, बिजली पानी नहीं है, कुछ चोर चकारे आ गए हैं, कंस का परिवार भी बढ़ गया है, पॉल्यूशन तो बढ़ ही रहा है, फैमिली प्लानिंग तो राक्षस भी नहीं कर रहे, तो कंस और इनका भी फैमिली बढ़ गई है। तो आप कंस वंश की ओर ध्यान मत दो, आप तो श्री कृष्ण की बंसी सुनो और ठाकुर जी की मस्ती में रहो, ठाकुर जी के आनंद में रहो। कहीं चले जाओ महाराज, वैकुंठ से जय विजय का पतन हो गया। वैकुंठ से जय विजय का जब पतन हो सकता है, वो हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप वो है भगवान की लीला, फिर भगवान ने बताया। इसलिए जब वैकुंठ में रहते हुए, नारायण की सेवा में रहते हुए जय विजय का पतन हो सकता है, तो संसार की माया में रहकर किससे गलती और भूल नहीं हो सकती। आज के समय में देखिए, दुनिया का व्यवहार हो रहा है तो ये नेचुरल है, कृष्ण भजन हो रहा है तो आश्चर्य है। आप इस दुनिया की जिंदगी में डूबे हुए हो, नेचुरल है, और ये दुनिया का वातावरण क्या देगा? समाज, रिश्तेदारी, टीवी, किताबें, साहित्य, स्कूल, समाज, सब यही दे रहा है। उसमें भी विशेषता है कि जीव कृष्ण भजन करता। अगर एक नाम भी दिन भर में लेता हो तो भी वो आदरणीय है, फिर भी वो पूजनीय है। इसलिए वृंदावन का कैसा झारखंड में महाप्रभु की अत्यंत महती कृपा परिवर्षित होती थी, अत्यंत भगवान की कृपा धारा, परिवर्षित धारा से समुद्र समुपस्थित होती जाती थी। महाप्रभु अपूर्व भाव से कीर्तन करते हुए मथुरा में पधारे। कृष्ण जन्म स्थान के ऊपर महाप्रभु ने उत्तम संकीर्तन किया। केशव देव जी पास में केशव देव जी का मंदिर था। केशव देव जी में महाप्रभु का अत्यंत आनंद और संकीर्तन हुआ। केशव देव जी से महाप्रभु विश्राम घाट गए। विश्राम घाट में जमुना जी में स्नान करके चतुर्वेदियों के ऊपर महाप्रभु की कृपा और शास्त्र मंथन हुआ। वहां के ऊपर कृपा करते हुए महाप्रभु राधा कुंड में पधारे और राधा कुंड श्याम कुंड का महाप्रभु ने प्रकाश किया। राधा कुंड श्याम कुंड का प्रकाश के उपरांत महाप्रभु गिरिराज गोवर्धन पधारे, गिरिराज जी की परिक्रमा की। ऊपर ही गोपाल जी का मंदिर था, गिरिराज जी के ऊपर गोपाल जी का मंदिर था। महाप्रभु दर्शन करना चाहते थे। महाप्रभु के मन में ये भाव था कि मैं गिरिराज जी के ऊपर पैर रखकर ऊपर कैसे चढ़कर जाऊं, क्योंकि गिरिराज जी साक्षात श्री कृष्ण है। महाप्रभु एक ब्रजवासी के यहाँ बैठ गए। उसी दिन रात में हल्ला हो गया कि यवन मथुरा पर आक्रमण कर रहे। तो कुछ ब्रजवासी गए और गोपाल जी को गिरिराज जी से उतार कर उसी घर में ले आए। मानो आज महाप्रभु गोपाल जी से मिलने में असुविधा का अनुभव था, तो गोपाल जी ही महाप्रभु से मिलने आ गए। गोपाल जी को देखकर महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न होकर उद्दाम नाम संकीर्तन किया। और 3 दिन के बाद जब सब शांति हो गई तो फिर गोपाल जी गिरिराज जी के शिखर पर बाबर लौट गए। मानो इस भय की लीला से गोपाल जी महाप्रभु से मिलने आए हों। गोपाल जी ने महाप्रभु का दर्शन किया और महाप्रभु ने गोपाल जी का दर्शन किया। कुसुम सरोवर के ऊपर महाप्रभु का नाम संकीर्तन हुआ। महाराज चकलेश्वर महादेव आदि सबके अंदर महाप्रभु होते हुए अंत में महाप्रभु का वृंदावन की ओर प्रस्थान होगा। परिक्रमा मार्ग से भगवान पधारे। परिक्रमा मार्ग जाए तो बड़ का पेड़ है, उसके नीचे महाप्रभु ने कुछ क्षण विश्राम करते हुए महाप्रभु केशी घाट पधारे। केशी घाट पर संकीर्तन करते हुए महाप्रभु अपूर्व भाव से भगवान की रासस्थली में पधारे। जो राधा रमण जी के प्राकट्य स्थल ही भगवान की मूल रासस्थली था, और जहां पर भगवान ने रास के समय श्री राधा रानी का बेणी श्रृंगार किया था। नृत्य करते समय राधा रानी के जब केश खुल गए और राधा रानी को नृत्य में व्यवधान होता था, तब महाप्रभु ने वहीं राधा रानी को बिठाकर अपने हाथ से उनका बेणी श्रृंगार किया, उनकी चोटी बनाई और उसमें जूही केतकी बटुल आदि के पुष्प गूंथे, वेणी श्रृंगार किया। केश राधा रानी के केश भगवान ने स्वस्थ किए।
तब गोपियां दिन भर भगवान को चिढ़ाती थीं, केशव 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 करती थीं, ताकि सब लोग समझते थे दादा मैया अरे भाई ये केशव केशव क्यों कर रही हैं, क्योंकि भगवान समझते थे कि चुपचाप एकांत में राधा रानी को लाके उन्होंने केश सज्जा कर दिया, किसी ने देखा नहीं है, और गोपियों ने छिद्र में से ठाकुर को देख लिया था, इसलिए चहकाती थी तो केशव, राधा रानी के केश की सेवा करके आ रहे हो, इसलिए भगवान का नाम केशव पड़ गया। अर्थात केश होते हैं बुद्धि के प्रतीक, जैसे बुद्धि में तरंगे होती हैं ऐसे ही केश होते हैं महाराज। इसलिए अर्जुन ने भी गीता में भगवान को ज्यादातर संबोधन केशव ही कहा, हे केशव मुझे संशय हो रहा है, हे केशव मेरे ऊपर कृपा करो। महाराज अच्युत और केशव का संबोधन करता था। महाप्रभु अपूर्व भाव से वृंदावन में अत्यंत कार्तिक पूर्णिमा के दिन पधारे और संपूर्ण कार्तिक मास महाप्रभु ने वृंदावन में भजन करते हुए, सिंह कीर्तन करते हुए, भगवान की विविध विविध बंसी बट आदि, ज्ञान गुदड़ी आदि संपूर्ण लीला स्थलियों के ऊपर इमली तला में, जहाँ पर राधा श्याम सुंदर मंदिर है, राधा गोकुलानंद है, महाराज सभी तीर्थों में मदन मोहन जी का जहाँ प्राचीन मंदिर है, अपूर्व भाव से महाप्रभु ने उद्दाम नाम संकीर्तन किया। गौड़िया जनों ने महाप्रभु के चरण चिन्ह जहाँ भी पाई अनुभव किया, उसी स्थान को महाप्रभु के स्थली के रूप में सुपूजित करके प्रार्थना पूर्वक भगवान के नाम संकीर्तन के अमृत को प्राप्त किया। संपूर्ण गौड़िया वैष्णव जन महाप्रभु के अत्यंत आनंद से पुष्ट वृंदावन की रस माधुरी के आस्वादन में प्रवृत्त होते हैं। अपने निज स्थानों पर बैठे हुए रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ग्रंथों का प्रणयन करते थे। इसमें जो महाराज अपूर्व भाव से रघुनाथ दास गोस्वामी जी थे, उन्होंने नाम प्रचार और नाम संकीर्तन का बहुत कार्य ब्रज क्षेत्र में किया। दूर दूर के ग्रामीण और ब्रज क्षेत्र में वृंदावन की रस माधुरी का प्रकाश किया। एवं महाप्रभु की बड़ी महती और अनुपम कृपाधारा समुदित हुई। कितने ही स्थलों में दबी हुई प्रतिमाएं, कितने ही यवनों के अत्याचार से लुप्त हुए तीर्थों को महाप्रभु की कृपाधारा ने प्रकाशित किया और महाप्रभु वृंदावन में निवास करते हुए पुनरपि मथुरा पधारे। महाराज महाप्रभु की अपूर्व रसधारी धारा परिवर्षित होती थी, अवस्थित होती थी। महाप्रभु का महाराज लाहौर से आए हुए पठान थे, उनको स्वप्न दिखा कि एक श्री कृष्ण स्वरूप में प्रकट हुए हैं और उस लाहौर और पाकिस्तान और बिलोचिस्तान, अफगानिस्तान, दर्रा बोलन और दर्रा खैबर के क्षेत्र से पठान मथुरा में आकर महाप्रभु से मिले और महाप्रभु की महती कृपा उन पठानों के ऊपर परिवर्षित हुई, अवस्थित हुई और वह श्री कृष्ण रस माधुरी का आस्वादन करते हुए अत्यंत आनंद में घूमे। कृष्णदास गुंजामाली ये कहाँ रहते थे? लाहौर में। कृष्णदास गुंजामाली लाहौर में आज से 650 साल पहले उनको स्वप्न में जब बच्चे थे तो महाप्रभु का दर्शन हुआ और स्वप्नादेश हुआ कि तुम मुझसे आकर मथुरा में गोवर्धन में मिलना ताकि मैं तुम्हें कृष्ण भक्ति का सदुपदेश दूंगा, जिससे तुम पाकिस्तान में और उधर उस क्षेत्र में जाकर कृष्ण भक्ति का प्रचार करना। कृष्णदास गुंजामाली महाप्रभु के चरणों में शरणागत हुए और महाप्रभु ने उन्हें कृष्ण नाम रसधारा के प्रचार का प्रबोध प्रदान किया। कृष्णदास गुंजामाली वापिस पाकिस्तान लौट गए और वहां घर घर जाकर कृष्ण नाम रस माधुरी का आस्वादन करने लगे। समय बीतता गया, जब उनके द्वारा कृष्ण नाम प्रचार की पूर्णता संपादित नहीं हुई तब वह महाप्रभु का ही आदेश हुआ कि तुम वृंदावन जाओ और वृंदावन जाके वहां के वैष्णवाचार्यों को लाकर कृष्ण नाम प्रचार की मंडल धारा का प्रकाश करो। वो वृंदावन में राधा रमण जी के मंदिर में आई और राधा रमण जी के आचार्यों को प्रार्थना की कि महाप्रभु जिस क्षेत्र में नहीं गए हैं उन्होंने मुझे वो सेवा दी थी, आप वहां आकर कृष्ण नाम रसधारा का प्रचार करो। और हमारे पूर्व पुरुषों से उन्होंने प्रार्थना की तो आज पंजाब की परंपरा में कृष्ण नाम का प्रचार करते करते हमको लगभग महाराज 35 पीढ़ी हो गई है। 35 पीढ़ियों से हमारे परबाबा वृंदावन से परबाबा तक
76 से 78 तक वृंदावन से बैलगाड़ियों से बिलोचिस्तान, दर्राबोलन और खैबर तक जाते थे और कृष्ण नाम रस धारा का प्रवाह करते थे। ये सब और वह परंपरा आज तक उस क्षेत्र में चली आ रही है जहाँ कृष्ण नाम रस धारा का प्रचार होता है और भगवान की बहुत ही कृपा होती है, क्योंकि अत्यधिक व्यस्तता के कारण श्रीमन महाप्रभु का उस क्षेत्र में जाना नहीं हुआ और वहां कृष्ण नाम रस धारा का प्रचार करने का सुयोग गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के कृपा पात्र वंशजों को और उसमें विशेष हमारे परिवार को प्राप्त हुआ, उपलब्ध हुआ। श्रीमन महाप्रभु की कृष्णदास गुंजामाली और पठानों के ऊपर कृपा हुई और महाप्रभु अपूर्व भाव से कृपा दृष्टि की वर्षा करते हुए महाराज प्रयागराज वापस लौटे। प्रयाग में वल्लभाचार्य जी से महाप्रभु का मिलन हुआ। वल्लभ संप्रदाय के स्थापक परम श्री कृष्ण के भक्त और परम विद्वान संत वरेण्य संपूर्ण भागवत के अत्यंत आत्मदर्शी श्री कृष्ण कृपा की परम मूर्ति आनंद के महाभाव वल्लभाचार्य जी और श्रीमन महाप्रभु का अत्यंत मिलन हुआ। महाप्रभु को देखकर वल्लभाचार्य मूर्छित होने लगे और वल्लभाचार्य जी को देखकर महाप्रभु के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। भक्त और भगवान का ये अनुपम मिलन होता था। एकदम श्रीमन महाप्रभु ने वल्लभाचार्य जी से कहा, आप जैसे महान विद्वान भक्त का मुझे दर्शन हुआ है, मेरी ब्रज यात्रा पूर्ण हो गई, आप कृपा पूर्वक कोई अमृत शास्त्र का प्रसाद मुझे प्रदान करें। वल्लभाचार्य जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, भगवान मैंने संपूर्ण भागवत और वैष्णव शास्त्रों का अनुशीलन करके ये अनुभव किया है कि मनुष्य को अपनी जिंदगी में एक श्वास भी कृष्ण भजन के बिना व्यतीत नहीं करनी चाहिए। अगर उसने 10 श्वास भी कृष्ण नाम के बिना खो दी तो जिंदगी में उसने बहुत बड़ी हानि, बहुत बड़े रत्न अपने जीवन से गंवा दिए। हर श्वास से श्वास से कृष्ण भजन हो, श्वास से श्री कृष्ण रस माधुर्य का आस्वादन हो। महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, कीर्तन करते हुए आनंद में घूमते थे, समुद्र समुपस्थित होते थे। महाप्रभु की महती कृपा परिवर्तित हुई। वल्लभाचार्य जी ने कहा, भगवान अब आप भी मुझे कुछ अपना प्रसाद देते जाएं। महाप्रभु ने कहा, भगवान कैसी अद्भुत बात कही आपने कि श्वास से कृष्ण भजन होना चाहिए। फिर महाप्रभु ने कहा, हे भगवान मैं ये अनुभव करता हूँ कि पूरी जिंदगी में एक श्वास से भी अगर कृष्ण नाम ले लिया तो भी मनुष्य का उद्धार और निस्तार हो जाता है। ये दोनों तरफ की भक्त और भगवान की जैसी अद्भुत बात है। श्वास से कृष्ण नाम हो, ये जीवन की बृहत्ता है। तो ये महाप्रभु कहते हैं, एक कृष्ण नाम भी अगर पूरी जिंदगी में ले लिया तो भी आप संशय न करना, कृष्ण की कृपा तुम्हारे ऊपर जरूर हो जाएगी। क्योंकि वो एकमात्र ऐसे हैं कि एक बार पुकारने पर भी आने में देर जरूर हो जाए लेकिन आते जरूर हैं। एक बार भी किसी ने पुकार लिया कृष्ण, एक बार भी किसी ने पुकार लिया श्री राधे तो ठाकुर दौड़े चले आते। दिल्ली में एक व्यक्ति था जिसकी पत्नी का नाम था राधा रानी और जवानी में उसकी पत्नी मर गई और वो था बड़ा प्रेम करता था अपनी पत्नी से। एक दिन कुछ यात्री वृंदावन गए जो उसको भी ले गए, चल मेरे साथ। वो हमेशा अपनी पत्नी को ही हमेशा ढूंढा करता, देखा करता, याद करता, रोता चिल्लाता। पत्नी की फोटो के सामने रात में थाली में भोजन करके लगा देता, भोग लगाता, पत्नी की सेवा पूजा करता। वृंदावन पहुंचा, यात्री इधर उधर भटक गए, बंसीबट पहुंच गया। वहां ठंडी हवा, जमुना जी, रमणीय स्थल, पेड़ पौधे देखकर उसे पत्नी की बड़ी याद आई और आंखों से आंसू बहा के जोर जोर से रोने लगा, हाय मेरी राधा रानी, हाय मेरी राधा रानी। 10-5 बार पुकारा, बंसी बजाते ठाकुर आगे, क्यों भाई राधा रानी को क्यों पुकार रहा है? बोले मेरी पत्नी जो पुकार रहा हूँ। बोले तेरी पत्नी बात मेरी पत्नी है, तेरी पत्नी है? वो तो मेरी पत्नी है। एकदम उसी समय राधा रानी आ गई। अरे बोले ये बेचारा अपनी पत्नी को पुकार रहा है। बोले भले ही पुकार रहा हो लेकिन वृंदावन में आकर इसने राधा नाम लिया है, इसलिए जा मैं तुझे वृंदावन का वास प्रदान किए देता हूँ। इसलिए भूल से भी कृष्ण नाम किसी पुत्र का, किसी पदार्थ का, किसी व्यक्ति का नहीं हो सकता। कृष्ण नाम तो श्री कृष्ण का ही नाम है। कोई अपने पुत्र का नाम कृष्ण रख ले, कोई अपनी पत्नी का नाम राधा रख ले, तो राधा कृष्ण अगर आप पुत्र को भी पुकार रहे हो तो भी नाम भगवान का ही हो रहा है। आपके जो कृष्ण नाम बैंक है उसमें आपके खाते में पैसा जमा होता जा रहा है। दिन भर में ये नहीं होगा वहां हिसाब में कि आपने कृष्ण नाम के अपने पुत्र को 40 बार दिन भर में पुकारा। वहां यही होगा कि 40 बार आपने कृष्ण नाम लिया, श्री राधा नाम लिया, श्री गौर नाम लिया।
इसलिए अपूर्व भाव से भगवान का, या तो घर में भगवान का नाम हो या भक्तों का नाम हो। महाप्रभु की बड़ी महती कृपा परिवर्षित हुई और वल्लभाचार्य जी से मिलकर रूप गोस्वामी पाद से भगवान का मिलन हुआ। रूप गोस्वामी पाद को भगवान ने आश्वासन देकर वृंदावन वापस भेजा कि कोई बात नहीं है, आप अत्यंत भाव से जाइए, सनातन गोस्वामी आपको मिलेंगे। उसके बाद भगवान काशी में पधारे। काशी में सनातन गोस्वामी से मिलन हुआ, तपन मिश्र से भगवान का मिलन हुआ। अपूर्व भाव से भगवान की महती कृपा समुपस्थित हुई। बहुत दिन पहले जब महाप्रभु पधारे थे गया यात्रा में, वहीं से उन्होंने इनको यहाँ पर आत्म भाव के लिए समुपस्थित कर दिया था और उसी रस भाव से इनकी ऊपर अत्यंत आनंद की मंडल कृपा परिवर्तित हुई थी। महाप्रभु की बड़ी महती कृपा थी। सनातन गोस्वामी के साथ रूप शिक्षा, रूप गोस्वामी पाद को महाप्रभु ने शिक्षा दी और सनातन गोस्वामी पाद के साथ 10 दिन तक महाप्रभु ने बैठकर काशी में कृष्ण तत्व रस मीमांसा को प्रदान किया। सनातन गोस्वामी बहुत दीनहीन रहते थे। किसी ने नई धोती सनातन गोस्वामी जी को दे दी, उन्होंने उसे फाड़कर एक का टोपी ने एक की लंगोटी बना ली। एक भक्त ने एक नया टम्बल, जो कि महाराज पठानी टम्बल था, पश्मीना का बना हुआ टम्बल, सनातन गोस्वामी पाद उसको उपयोग में लाते। महाप्रभु सनातन गोस्वामी को देखकर गंभीर दृष्टि से देखते। सनातन गोस्वामी देखते कि महाप्रभु क्या देख रहे हैं। एक दिन उन्हें अनुभव हो गया कि साधु तपस्वी के वेश में रहते हुए ये वैभव वस्त्रों का प्रयोग वैष्णवी मर्यादा के विरुद्ध है। एक दिन दशाश्वमेध घाट पर जा पहुंचे। एक भिखारी वहां पर अपनी गूदड़ी सुखा रहा था। सनातन गोस्वामी पाद वहां जा पहुंचे, भैया एक काम कर दो, अपनी गूदड़ी दे दो और ये नया कम्बल ले लो। बोला भिखारी की हंसी उड़ाने के लिए आया है? बोले नहीं, हंसी नहीं उड़ा रहा, मैं वास्तव में कह रहा हूं। उसने कहा ये तो बड़ा बढ़िया सौदा है, लाओ नया कम्बल दे दो। नया कम्बल सनातन गोस्वामी जी ने दे दिया और वो गूदड़ी ले आए और उस गूदड़ी को पहनकर जब महाप्रभु के पास पहुंचे तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए। सनातन आश्रय कौरवे वैष्णव प्रकाश, अरे तुम्हारी दीनहीनता ग्रंथ रचना और तुम्हारी उपासना संसार में वैष्णव धर्म का प्रकाश करेगी। जाओ तुम वृंदावन जाओ और वृंदावन की रस माधुरी का प्रकाश करो। रूप गोस्वामी पाद सनातन गोस्वामी वृंदावन में आके गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी समुपस्थित है, अवस्थित है। महाप्रभु नीलाचल जब लौटे तब जीव गोस्वामी पाद को वृंदावन भेजा। महाराज अपूर्व भाव से दिव्य आनंद की भाव स्थिति में महाप्रभु काशी में विराजमान है और काशी में ही रहते हैं प्रकाशानंद सरस्वती। ये वास्तव में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के चाचा हैं, वेंकट भट्ट जी के अनुज हैं, जो प्रभाव से अद्वैतवादी हो गए, सन्यासी बन गए। इनका प्रखर पांडित्य था। महाराज काशी जिनके चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर, परामर्श लेकर राजकीय कार्य किया करते थे। जब ये काशी में चलते थे तो बाजार बंद हो जाते थे और लोग खुली दुकानें छोड़कर इनका अनुसरण करते हुए इनकी चरण धूलि माथे पर रखते थे। 10,000 सन्यासी शिष्य जो कि महान नैयायक और वैयाकरण और पांडित्य संपन्न थे, प्रकाशानंद सरस्वती के पीछे पीछे चलते थे। वैष्णवों की निंदा करना और हरि नाम का खंडन करना, ये अपनी विद्या की सफलता और उत्तुंग अपने अभिमान के पोषण का तथ्य माना करते थे। वैष्णव बड़े दुखी थे। जाते समय ही महाप्रभु को सूचना दी थी, लेकिन महाप्रभु ने कहा अभी इधर उधर की बातों में नहीं, अभी तो वृंदावन का रस ले आए, लौटते समय देखा जाएगा। महाप्रभु जब लौट कर आए तो फिर वैष्णवों की इच्छा थी कि प्रकाशानंद के ऊपर कृपा हो और वैष्णव शिव रुद्र के इस नगर में कृष्ण प्रेम की मंगल धारा का प्रवाह हो। भाई हमारे बरसात के दिन होए और पूरे शहर में वर्षा हो और हमारा घर सूना रहे। हमारा कभी कभी बरसात में ये शरारत हो जाती है कि पूरे शहर में बरसात हुई और हमारी छत पर एक बूंद पानी नहीं पड़ा। अब की बरसात में शरारत जो मेरे साथ हुई, मेरे घर को छोड़कर कुल शहर बरसात हुई। इस बरसात में ऐसी शरारत हो गई कि मेरे घर को छोड़कर पूरे शहर में वर्षा हुई, हमारे घर में एक बूंद पानी नहीं बरसा। तो ऐसे सारी धरती के ऊपर कृष्ण प्रेम रस माधुर्य की वर्षा हो और काशी उस कृष्ण प्रेम भक्ति रस से वंचित रह जाए।
ये महाप्रभु की कृपा हो, महाप्रभु पधारे और कृष्ण नाम संकीर्तन न हो, कृष्ण प्रेम रस धारा का प्रवाह नहीं हो। संतों का उपयोग क्या है? उनके अमृत का आस्वादन। गैया का पूजन किया, आरती उतारी, सब कुछ करके विदा कर दिया। अरे दूध पिया कि नहीं? अरे भैया दूध का होना तो रह गया, दूध तो पिया ही नहीं। उसी प्रकार संतों से लोट व्यवहार न हो, कृष्ण प्रेम की रसधारा का प्रभाव। इसलिए एक दिन वैष्णवों ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि प्रबोधानंद प्रकाशानंद सरस्वती पाद को भी निमंत्रण दिया अपने घर में, और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को भी निमंत्रण दिया। प्रबोधानंद सरस्वती पाद कुछ पहले आ गए और भीड़ उनके साथ थी। बड़े बड़े सिर मुड़ाए हुए तेजस्वी विद्वान सन्यासी उनके साथ, 10,000 सन्यासी, और उसके बीच में सिंहासन के ऊपर प्रबोधानंद सरस्वती पाद बैठे हुए थे और उनके चारों तरफ 10,000 सन्यासी मूड़ मुड़ाए हुए बैठे थे। ऐसा लगता था जैसे हिमालय के शिखर के चारों तरफ छोटी छोटी चोटियों की जैसे शोभा होती है, ऐसे ही प्रकाशानंद के चारों ओर महाराज उस सन्यासियों के प्रचंड वातावरण की शोभा होती थी। महाप्रभु का अत्यंत रसभाव समुदित समुपस्थित करने के लिए उसी समय महाप्रभु पधारे। एकाकी अकेले महाप्रभु आए और जहां सबके जूते उतरने की व्यवस्था थी, महाप्रभु आकर वहां बैठ गए। महाप्रभु का प्रखर तेज दिया कहीं भी जला दिया जाए, उसकी लौ और ताप को कौन रोक सकता है? और ये तो अनंत वैश्वानर सूर्यानर सूर्य चंद्रमा जिनसे उद्दीप्त होते हैं, स्वयं साक्षात श्रीमन महाप्रभु थे। महाप्रभु का कृपा मंडल, प्रकाश मंडल फैला हुआ था। हर व्यक्ति मुड़ मुड़ कर महाप्रभु को देखता था। महाप्रभु का तेज, महाप्रभु की कांति और महाप्रभु का प्रकाश सबको अपनी ओर आकृष्ट करता था। प्रकाशानंद सरस्वती पाद ने महाप्रभु को देखा, अपने आप को रोक न सके, सिंहासन से उतरकर वहां गए और महाप्रभु का हाथ पकड़कर, अरे श्रीपाद आप यहाँ बैठे हो, आओ आओ, लेकर आए। अपने आसन पर बराबर में बिठाया, सामने बैठ गए और फिर बड़ी गंभीर और अभिमान पूर्ण वाणी में कहा, देखो तुम अभी युवक हो और ये नाचना गाना करना ये तुमको शोभा नहीं देता, और तीर्थ रूप में तुमने संन्यास ले लिया, यह भी उचित नहीं था। मैंने सुना है तुमने केशव कश्मीरी की कुछ गलतियां पकड़ ली थी और प्रबोधानंद आदि को तुमने अपने मोह में कर लिया, तो इन लोगों को कर देने से भी कोई तुम्हारा मंडल संपादित नहीं होता है। तुम मेरे द्वारा वेद पढ़ो और मेरे द्वारा वेद की परिभाषाओं को प्राप्त करो, उपलब्ध करो। महाराज प्रकाशानंद सरस्वती वेद की कई व्याख्याएं करके महाप्रभु को बतलाते गए। थोड़ी देर में महाप्रभु ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मैंने विद्यालय जाकर बहुत पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मैं निरानिकम्मा और दुर्बुद्धि, मेरी पढ़ाई मेरी समझ में नहीं आई। तब मेरे गुरुजी ने मुझे अविवेकी और विद्या से विहीन जानकर मेरे कान में कृष्ण मंत्र दे दिया कि भैया व्याकरण और शास्त्र तो तुम्हारे पढ़े से परे है, तुम तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 जपा करो। और इसी मंत्र के लिए मेरे ख्याल से उपनिषदों ने भी उसका प्रतिपादन किया है, पुराणों ने भी किया है और वेद भी यही कहते हैं। महाराज आपने जो तात्पर्य बतलाया वो तो शंकराचार्य का अभिमत है, लेकिन वेदों का सार तो कृष्ण भजन ही है। महाप्रभु ने विनम्र वाणी में जब प्रकाशानंद का उद्बोधन किया, 10,000 विद्यार्थी कांप उठे कि हमारे गुरु की व्याख्या का खंडन करने वाले ये कौन आ गए। महाप्रभु ने महाराज वेदों के निगम परतत्व का प्रतिपादन किया कि वेदों का परम सार कृष्ण भजन है। वेदों की उत्पत्ति का कारण क्या था? जीव भगवान को प्राप्त करे, उपलब्ध करे, अन्यथा वेदों की उत्पत्ति का कारण ही क्या था? जिन शास्त्रों की उत्पत्ति का प्रयोजन ही श्री कृष्ण को प्राप्त करना है, जिन शास्त्रों का प्रयोजन ही श्री कृष्ण के अभिप्राय सत्य को प्राप्त करना है, उन्होंने निज तेज, निज शक्ति, निज स्वरूप में प्रतिष्ठित ईश्वर के साथ तादम्य पूर्वक परा ईश्वर वृत्ति में समन्वय की बात, सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसे हमने अद्वैत मत कहकर प्रतिपादन कर दिया। ये भगवान शंकराचार्य का प्रतिपादन परतत्व था, अपितु जीव का नित्य स्वरूप है श्री कृष्ण का दास होना और श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित होना, यही उनके परतत्व की परम भाव वृत्ति है। महाप्रभु विनीत बात से बोलते गए
और प्रकाशानंद का प्रकाश मंद होता चला गया। जैसे 500 वाट का बल्ब 0 वाट का हो जाए, ऐसे ही प्रकाशानंद जी का तेज और कांति क्षीण हो गई। मुंह सूज गया था, वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। 10,000 जो सन्यासी थे वो चकित होकर महाप्रभु की ओर देख रहे थे। किसी की आंखों से आंसू बह चले थे, कोई महाराज विकंपित हो रहा था, किसी का ज्ञान द्रवित होकर बह गया था और किसी में महाराज बड़ा भ्रम उत्पन्न हो गया था कि हमने अपने गुरुजी की जो व्याख्या सुनी वो तो निराधार थी। इस नवयुवक सन्यासी की व्याख्या कितनी मौलिक, कितनी शास्त्रोचित और कितनी सनातन है। सब लोग चकित हो रहे थे। प्रकाशानंद कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उसी समय महाप्रभु उठ खड़े हुए। श्रीपाद, मैंने आपकी सभा में व्यवधान डाला, ये बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आपको श्रवण और आपका दर्शन करते हैं। मुझे थोड़ा कार्य है और मुझे नीलाचल यात्रा में भी जाना है, तो मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। और महाप्रभु चुपचाप उठे। लेकिन जैसे कोई चतुर व्यक्ति, कोई बहुत बड़ा चोर चुपचाप उठते हुए किसी का धन चुरा के ले जाता है, ऐसे ही महाप्रभु चुपचाप उठे। लेकिन प्रकाशानंद का तर्क चुरा कर ले गए, अभिमान चुरा कर ले गए और प्रकाशानंद का हृदय चुरा कर ले गए। महाप्रभु की वाणी, महाप्रभु की का दृष्टि भंगिमा, महाप्रभु की शब्दावली, महाप्रभु की भाषा, महाप्रभु की आंखों से टपकता हुआ करुणा का कृपा प्रसाद सब प्रकाशानंद को अपनी ओर आकृष्ट करता जाता था। एकदम महाप्रभु अत्यंत भाव से वहां से निकलकर और काशी के बाजारों में हरि बोल करके नील माधव मंदिर में प्रविष्ट हो गए। और महाप्रभु ने वहां जाकर अपूर्व भाव से तपन मिश्र और सनातन गोस्वामी और वैष्णव वृंद वहां एकत्रित हो गए। वैष्णव वाद्य बज उठे और श्रीमन महाप्रभु का नील माधव मंदिर में अत्यंत दिव्य उद्दाम स्वर से नाम संकीर्तन प्रारंभ हुआ। महाप्रभु नाचते थे। काशी के बड़े बड़े विद्वान महाराज धीरे धीरे मंदिर में एकत्रित होने लगे। सीढ़ियां बढ़ गईं, बरामदे भर गए। दुकानदार दुकानों से, गृहस्वामी घरों से उतर आए। पूरा काशी उस मंदिर के प्रांगण में और चतुर्दिक एकत्रित हो गया। लोग एक दूसरे के कंधों पर, वृक्षों पर, अट्टालिकाओं में बैठकर महाप्रभु के उत्तम नृत्य को सुनते थे। जो लोग शिव मंदिर में दर्शन करने गए थे उस दिन कहते हैं पुराण वेत्ता वैष्णवाचार्य के काशी विश्वनाथ मंदिर में प्राप्त नहीं हो रहे थे, क्योंकि काशी विश्वनाथ स्वयं महाप्रभु के संकीर्तन में अत्यंत भाव से नृत्य परायण होकर उपस्थित थे। सारा काशी महाप्रभु के कीर्तन में उन्मत्त होकर डूबा हुआ था। एकमात्र प्रकाशानंद थे जो अपने घर में चक्कर लगाकर घूम रहे थे। महाप्रभु की करुणा उन्हें खींचकर दरवाजे तक ले आती थी। उनका अभिमान और पांडित्य उन्हें फिर वापिस घर के अंदर ले जाता था। धीरे धीरे विचलित अभिमान और पांडित्य बहता जा रहा था और उनके अंदर से करुणा और कृपा पैदा होती जा रही थी। घर से निकले, फिर गली में आए, फिर बाजार में चले, फिर भीड़ के पीछे जाकर झांकने लगे। कोई ध्यान ही नहीं देता था। जिस प्रकाशानंद को देखकर काशी के बाजार बंद हो जाते थे वो बराबर में खड़े हैं। लोग सुध-बुध खोए हुए महाप्रभु का गान और कीर्तन देख रहे हैं। प्रकाशानंद भीड़ चीरते हुए धीरे धीरे आगे पहुंचे। सबसे अंतिम पंक्ति में महाप्रभु को नृत्य करते हुए देखा और महाप्रभु का ऐसा अद्भुत नृत्य था कि कभी नाचते नाचते माथे पर मोरपंख प्रकट हो जाता, कभी नाचते नाचते हाथ में लकुट आ जाती, कभी नाचते नाचते महाप्रभु श्री कृष्ण के अलंकार और वर्ण से युक्त हो जाते, कभी महाप्रभु श्री निमाई के रूप में, भक्त के रूप में, कभी भगवान के रूप में, कभी महाराज अत्यंत रूप माधुरी के रूप में गान करते। और प्रकाशानंद का एक दिन इस वृंदावन के महाचोर ने सब हर लिया। प्रकाशानंद का सारी दुर्बुद्धि निकल गई और प्रकाशानंद भी महाराज उस महाप्रभु के साथ पहले ताली बजाना शुरू किया, फिर झूमना शुरू किया और फिर आंखों से अश्रुधारा बहते हुए उत्तोलित बाहु होकर हे कृष्ण, हे गोविंद, हे माधव कहकर प्रकाशानंद उद्दाम नाम संकीर्तन करते हुए महाप्रभु के चरणों पर गिर पड़े। हे भगवान, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरी दुर्बुद्धि में कृष्ण प्रेम का प्रवाह करो। महाप्रभु ने प्रकाशानंद जी को हृदय से लगा लिया और कहा कि आज से तुम प्रकाशानंद नहीं हो, आज से तुम प्रबोधानंद हो गए हो, तुम प्रबोधानंद सरस्वती हो और जाओ
महाराज अपने भतीजे श्री गोपाल भट्ट जी के साथ वृंदावन जाकर वृंदावन की महिमा का गान करो, वृंदावन की महिमा संसार के संपूर्ण प्राणियों को सुनाओ। प्रबोधानंद जी महाराज वृंदावन पधारे और उनने वृंदावन महिमामृतम ग्रंथ, पहले तो जमुना जी में आके 10,000 नास्तिक ग्रंथों को चढ़ा दिया, जो प्रकाशानंद सरस्वती ने लिखे थे 10,000 नास्तिक ग्रंथ, तब जमुना जी में चढ़ाकर पश्चाताप किया और फिर वृंदावन महिमामृतम ग्रंथ की रचना की। और महाराज इसमें वृंदावन की महिमा के अत्यंत आनंदित श्लोकों की परावृत्ति, वृंदावन की महिमा, वृंदावन का लावण्य, वृंदावन का सौंदर्य, वृंदावन का लालित्य उन्होंने अपूर्व भाव से प्रकाशित किया। प्रबोधानंद सरस्वती के ऊपर श्रीमन महाप्रभु की महती कृपा परिवर्तित हुई और काशी में विद्वानों की और नैयायक और वैयाकरणों की नगरी में कृष्ण प्रेम की मंडल धारा का प्रवाह करते हुए काशी विश्वनाथ के उस अत्यंत आनंद की वृद्धि करते हुए महाप्रभु नीलाचल की ओर चले। कुछ वैष्णव काशी से नीलाचल की ओर जाते थे, वो भी महाप्रभु के पीछे पीछे दौड़ लिए, चल दिए। महाराज महाप्रभु की अत्यंत मंडल धारा चल रही थी। उसी समय जब महाप्रभु नीलाचल की ओर चल रहे थे, उसी समय महाप्रभु एक गांव में पहुंचे जहां चौराया था। महाप्रभु कीर्तन करते चले जा रहे थे, उसी समय एक गांव वाला और अपने बड़े घड़े में मठा भरकर और मठा बेचने जा रहा था। महाप्रभु को देखकर ठिठक के रुककर खड़ा हो गया। महाप्रभु ने भी उसको उसका घड़ा देखा, मठा देखा, लंबी दौड़ से आ रहे थे, प्यासे थे महाप्रभु। महाप्रभु ने कहा भैया हमको थोड़ा सा मठा पिला दोगे? कहा जरूर बाबा पियो, बर्तन है तुम्हारे पास, लो बर्तन में मठा ले लो। भाई हमारे पास तो कोई लोटा बर्तन नहीं है, हम तो ऐसे ही चलते हैं साधु। फिर कैसे पियोगे? बोले घड़ा दे दो, घड़े से ही पिए लेते हैं। उसने देखा बड़ा सुंदर तेजस्वी लंबा चौड़ा साधु, अरे साधु पुरुषों से क्या होता है, प्रसाद हो जाएगा। अच्छा पियो बाबा, कितना पीना है? बड़ा घड़ा था, 15-18 लीटर मठा हो गया। महाप्रभु ने वो घड़ा मुंह से लगाया, गटर 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 सबरा 18 लीटर मठा महाप्रभु पी गए। घड़ा हो गया एकदम खाली और लंबी कटार ली और घड़ा उसको दे दिया और हरि बोल करते चल दिए। वो गांव वाला पीछे दौड़ा, अरे भैया ठहरो, 18 लीटर मेरा मठा डटर गए और हरि बोल करते चल दिए, पैसा दो। बोले जिसके पास गिलास नहीं हो वो पैसा कहां से आए? हम तो भैया साधु, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हरि बोल है केवल, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। बोले फिर मेरा पैसा? बोले वो पीछे मेरे भक्त आ रहे हैं, दो उनसे पैसा ले लेना। बोले कोई बात नहीं है। महाप्रभु हरि बोल चल दिए। पीछे पीछे 2 वैष्णव आए, गांव वाले ने पकड़ लिया। ए भाई बाबू तुम्हारा साधु है ना लंबा चौड़ा, 18 लीटर मठा पी गया मेरा, और बोला पैसा तुम दोगे? बोले जब राजा के पास ही पैसा नहीं है तो प्रजा के पास कहां से पैसा आए? जब गुरु जी के पास ही पैसा नहीं है तो चेलाओं के पास पैसा कहां से आए? हरि बोल। उस घड़े में 100-200 ग्राम मठा पड़ा था, तो वो दोनों वैष्णव उस मठे को भी पी गए। पीछे पीछे दौड़े। गांव वाला बोला खूब साधु के चक्कर में फंसा, 18 लीटर मठा पी गया। साधु था तो पतला चौड़ा लेकिन बड़ा भारी पेट, 18 लीटर मठा पी गया, लेकिन बड़ा खुश हुआ। चलो साधु सेवा हो गई, बहुत बढ़िया हो गया। थके थकाए थे बेचारे, तीर्थ यात्री थे, कोई बात नहीं, बढ़िया हो गया। और घड़ा लेकर अपने गांव की ओर चला। पहला कदम रखा, घड़ा 1 किलो का, दूसरा रखा 10 किलो का, तीसरा रखा 15 किलो का, चौथा कदम रखा तो गर्दन हिलती थी, इतना भारी घड़ा हो गया। बड़ी मुश्किल से उसने घड़ा उतार कर नीचे रखा तो घड़े में से किरणें निकल रही थी, रोशनियां निकल रही थी। रत्नों से भरा हुआ था घड़ा, मणियां और स्वर्ण भरा हुआ था घड़े में। एकदम चकित होकर सोचने लगा, अच्छा साधु तो बड़ा पहुंचा हुआ था, जिसने मिट्टी के घड़े में अधर होठ लगा दिए, हाथ लगा दिए और उसे मणियों से और रत्नों से भर दिया। अगर वो मुझे छू ले तो मेरे ऊपर कैसी कृपा हो जाए। मणियों का आकर्षण छोड़कर और वो दौड़ा, अरे महाराज ठहरो, साधु ठहरो। महाराज दौड़ता हुआ महाप्रभु के चरणों में जाकर गिर पड़ा। हे भगवान, घड़ों को तो मिट्टी से भर दिया, रत्नों से भर दिया मिट्टी के घड़े को, लेकिन इस मिट्टी के शरीर में भी तो कुछ रत्न दे दो। महाप्रभु ने कहा, इस मिट्टी के घड़े का एक ही रत्न है, केवल कृष्ण प्रेम, कृष्ण नाम। और महाप्रभु ने एकदम उसे हृदय से लगा लिया।
और महाराज एकदम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 कहता हुआ महाराज आनंद में डूबा अपने धाम लौटा। और महाप्रभु अत्यंत भाव से कातर रस भाव से युक्त होकर नीलाचल पधारे। दिव्य जगन्नाथ भगवान का दर्शन किया। जितने भी जगन्नाथ जी में महाप्रभु के परम भक्त वैष्णव थे, स्वरूप दामोदर जी थे, महाराज काशी मिश्र थे, और अपूर्व भाव से राय रामानंद आदि सब बड़े प्रसन्न होकर महाप्रभु को गंभीरा में समुदित हुए। जीव गोस्वामी पाद को महाप्रभु ने वृंदावन भेज दिया। षड गोस्वामी पाद वृंदावन में लीला रस का प्रकाश कर रहे हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी में बैठे हुए नाम जप कीर्तन जगन्नाथ जी के दर्शन में समुदित समुपस्थित हो रहे हैं। महाप्रभु बहुत लंबी यात्रा से जगन्नाथ जी में पधारे हैं। उनको सरस माधुरी का आस्वादन करने दीजिए। 6 गोस्वामी वृंद श्री वृंदावन में आत्म प्रकाश कर रहे हैं। जीव गोस्वामी पाद का परम प्रकाश है वृंदावन में। मीराबाई और जीव गोस्वामी पाद का मिलन हुआ। मीराबाई वृंदावन आई, जीव गोस्वामी पाद का दर्शन किया, और जीव गोस्वामी पाद ने ही मीराबाई को श्रीमन महाप्रभु का चरित्र सुनाया। और जीव गोस्वामी से ही महाप्रभु जी का चरित्र सुनकर मीराबाई श्रीमन महाप्रभु के अत्यंत आनंद में नृत्य करती हुई रोती हुई गौर हरि कह के अत्यंत आनंद में चली, और चलते हुए महाराज द्वारका की ओर चली। मीराबाई के ऊपर एक राजस्थान के विद्वान हैं, उन्होंने पीएचडी की है। उन्होंने लिखा है मीराबाई को दिशा भ्रांति हो गई, उसे जाना था जगन्नाथपुरी, लेकिन वो चली गई द्वारिका। महाराज जैसे कोलंबस आने वाला था, इंडिया चला गया, कनाडा मॉन्ट्रियल चला गया, तो रेड इंडियन उसने वहां पर महाराज वो इंडिया समझ के, क्योंकि दिशा निर्देश नहीं था उसके पास, इसलिए मीराबाई भी जाना वाली तो जगन्नाथपुरी थी, लेकिन द्वारका जी चली गई। और द्वारका जी में जाके भगवान द्वारकानाथ का दर्शन करके महाप्रभु महाराज सविग्रह जगन्नाथ जी में प्रविष्ट हुए, और मीराबाई सविग्रह द्वारका जी में प्रविष्ट हो गई। कीर्तन करती मीराबाई दौड़ती हुई द्वारका जी में सशरीर समाहित हो गई। लेकिन मीराबाई परम गौर भक्त थी और महाप्रभु के संकीर्तन में प्रवृत्त अवस्थित होती थी। और महाप्रभु के परम पद, मीराबाई ने महाप्रभु का पद लिखा कि महाप्रभु कैसे श्री कृष्ण महाप्रभु बने, उनका पद बड़ा प्रसिद्ध है। अपूर्व भाव से मीराबाई के ऊपर जीव गोस्वामी पाद की कृपा हुई, और चारों तरफ गौड़िया संस्कृति श्रीमन महाप्रभु का मंगल रस प्रवाह धरती के ऊपर फैला हुआ है। और महाप्रभु नीलाचल में निज रस माधुरी के आस्वादन में प्रवृत्त हैं। आगे की जो शेष चैतन्य चरितामृत की मंगल कथा होगी उसे संध्या के समय 4:30 बजे से प्रणाम करेंगे, और महाप्रभु की कृपा से ही और महाप्रभु की अनुकंपा और आश्रय में ही इस चैतन्य चरितामृत का विश्राम होगा। आगे की कथा संध्या को 4:30 बजे। एक 2 मिनट कीर्तन कर लें, फिर उसके बाद उसे महाराज मीराबाई जी ने जो पद गाया ना महाप्रभु, याद है तुमको वो पद? अच्छा, तो महाप्रभु जी का पद है, तो जैसा छोटा मोटा जैसा याद है थोड़ा सा मीराबाई का पद गा लेते हैं। तो गाया सब लोग गाए, हमारे साथ है तो बेसुरे, लेकिन सब लोग गाए। अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी। सब जग को यह माखन चोरा, नाम धरो बैरागी, सब जग को यह माखन चोरा, नाम धरो बैरागी, अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी। कित छोड़ी बह मोहन मुरली,
हित छोड़ी वह मोहन मुरली, हित छोड़ी सब गोपी, हित छोड़ी वह मोहन मुरली, हित छोड़ी सब गोपी। मुड़ मुड़ाए डोरी कटी बांधी, मोड़ मुड़ाए डोर कटी बांधी, माथे मोहन टोपी, हरि नाम लो लागी अब तो, हरि नाम लो लागी अब तो, हरि नाम लो लागी। मातु यशोमती माखन कारण, मातु यशोमती माखन कारण, बांधे जाके पाँव। मात यशोमती माखन कारण, बांधे जाके पाँव। श्याम किशोर भयो नव जोरा, श्याम किशोर भयो नव जोरा, चैतन्य जातो नाम, हरि नाम लो लागी अब तो, हरि नाम लो लागी। पीताम्बर को भाव दिखावे, पीताम्बर को भाव दिखावे, कटी को कीन कसे, पीताम्बर को भाव दिखावे, कटी को कीन कसे। गौर कृष्ण की दासी मीरा, गौर कृष्ण की दासी मीरा, रसना कृष्ण बसे, हरि नाम लो लागी अब तो, हरि नाम लो लागी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण